फ्लेक्सिबल बजट। देखो एग्ज़ाम में आपको एक तो फ्लेक्सिबल बजट आएगा या कैश बजट आएगा। वैसे तो मास्टर बजट, सेल्स बजट भी है, लेकिन मैक्सिमम फोकस कैश बजट या फ्लेक्सिबल बजट पे होता है। फ्लेक्सिबल बजट, फर्स्ट प्रॉब्लम, द स्टेटमेंट गिवन बिलो गिव्स द फ्लेक्सिबल बजट एट 60% कैपेसिटी। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको 60% कैपेसिटी के लिए दी है ऑफ फिनोलेक्स लिमिटेड फैजपुर। प्रिपेयर अ टेबुलेटेड स्टेटमेंट गिविंग द बजट फिगर्स एट 75%। हमें कितने परसेंट के लिए कैलकुलेशन करना है? 75% एंड 90%, 90% के लिए। वेयर नो इंडिकेशन हैज़ बीन गिवन, मेक योर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमें क्लासीफाई करना है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं। ओके, पर्टिकुलर्स यहाँ पे 60% कैपेसिटी, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको 60% कैपेसिटी के लिए दी है। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से, वो यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट मटेरियल। देखो प्राइम कॉस्ट मटेरियल, जैसे भी मटेरियल इंक्रीज होता है तो उसकी अगर कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस यूनिट वाइज चेंज होता है। अगर मुझे 20,000 यूनिट्स मटेरियल चाहिए तो मुझे कॉस्ट जो लगेगी, सपोज 20,000 मटेरियल मुझे चाहिए, 20,000 यूनिट्स मटेरियल चाहिए। अगर ये 20,000 यूनिट्स मटेरियल मुझे 40,000 में मिलता है तो सपोज 25,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। क्यों फिक्स्ड? क्योंकि आपका प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, फिर भी डेप्रिसिएशन होने ही वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद है प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस, देखो वेजेस हमें देने हैं, जितने लेबर हमारे पास काम करेंगे, वर्क करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उतना वेजेस हम लेबर को देंगे, मतलब ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। रेंट, आपका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी हमें रेंट पेड करना होता है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी मैंने बताया मटेरियल ये जो है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्रोडक्शन का इफेक्ट इंश्योरेंस पे नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर, फिर से ये हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर, 40% फिक्स्ड, और यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स। जब ऐसे आपको देते हैं ना कि 40% फिक्स, इसका मतलब क्या होता है? 40% फिक्स्ड है और 60% हमें क्या कंसिडर करना है? वेरिएबल है। 40% फिक्स, 60% वेरिएबल। ये 60 कैसे आया? 100 माइनस 40, तो आपका आंसर क्या आ गया? 60। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या दिया है उन्होंने? 60% फिक्स्ड, मतलब 60 आएगा आपका फिक्स्ड और 40 आएगा आपका वेरिएबल। यहाँ पे 40 कैसे आया? 100 माइनस 60, मतलब यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है। देखो कैसे, 40% है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड और वेरिएबल इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स्ड है, तो इसको हम सेमी वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे 40% फिक्स्ड है, मतलब 40% फिक्स हो गया, 100 माइनस 40, तो आपका 60 कितना क्या आएगा? वेरिएबल। यहाँ पे 60% फिक्स्ड है तो 60% फिक्स, 100 माइनस 60 मतलब 40% क्या हो गया? वेरिएबल। अभी आपको ये 60% कैपेसिटी के लिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? 75% और 90%। तो हमारा टेबल कैसे बनने वाला है? यहाँ पे 60% का एक कॉलम आएगा, उसके बाद एक कॉलम 75% और एक कॉलम कितने परसेंट का आएगा? 90%। ऊपर यहाँ पे नाम देना है फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर 60% कैपेसिटी के लिए अमाउंट गिवन है, 75% कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, 90% कैपेसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या लिया है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। प्रॉब्लम में फर्स्ट उन्होंने दिया है प्राइम कॉस्ट मटेरियल। क्या है प्राइम कॉस्ट मटेरियल? कहाँ पे आएगी?
वेरिएबल एक्सपेंसेस के ग्रुप में हम लिख लेंगे प्राइम कॉस्ट मटेरियल। कितनी अमाउंट है वहां पे? 1,60,000। 1,60,000। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे 75% और 90% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग नोट बनाएंगे इसकी। देखो, प्राइम कॉस्ट मटेरियल 1,60,000 है, मतलब 60% के लिए यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है? 1,60,000। कितने परसेंट के लिए हमें अमाउंट निकालनी है? 75 के लिए। परसेंट लिखेंगे तो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दोनों यहाँ पे परसेंट है तो ठीक है ना, नहीं लिखा तो भी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। 60 के लिए अगर 1,60,000 तो 75% के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे। 75 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 60। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 60, ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका। कैलसी के ऊपर करो। 75 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 60। कितनी अमाउंट आ गई आपकी? 2 लाख। यहाँ पे कितनी अमाउंट लिख सकते हैं हम? 2 लाख। अभी 90% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? 90 60 के लिए अगर 1,60,000, यही हमें बेस लेना है। ये जो कॉलम है, जो गिवन का कॉलम रहता है, वही बेस में आता है। 60 के लिए अगर 1,60,000 तो 90 क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 90 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 60, 2,40,000। क्या आंसर आ गया आपका? 2,40,000। कैसे किया ये? 90 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 90। कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पे? 2,40,000। ये कितना आया था? ये आया था आपका 2 लाख। ओके, उसके बाद क्या दिया है उन्होंने? प्राइम कॉस्ट मटेरियल। नेक्स्ट दिया है उन्होंने डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन तो आएगा फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए हमें डेप्रिसिएशन क्या है? 60,000। यहाँ पे आपको 60,000, 60,000 और 60,000 लिखना है। मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेंज नहीं होता है, तो 60% कैपेसिटी के लिए जो अमाउंट है वही अमाउंट 75% और 90% के लिए आएगी। नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस वेरिएबल एक्सपेंसेस है। प्रोडक्टिव वेजेस कितनी अमाउंट है? 40,000। फिर से हमें कैलकुलेशन करना होगा। 60% कैपेसिटी के लिए अगर 40,000 है तो 90 क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 90 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 60। कितनी अमाउंट आई 90% के लिए? 60,000। ठीक है, उसके बाद 75% के लिए निकालेंगे। 60 के लिए अगर 40,000 तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन मार्क। 40,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आ गया? 50,000। ठीक है, मतलब देखो 75% के लिए आंसर आता है 50,000 और 90% का कॉलम है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 60,000। ईजी है, सिर्फ बेस लेना है। अगर 60 के लिए 1,60,000 तो 90 के लिए क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। नेक्स्ट उन्होंने दिया है रेंट। अभी आपको तो पता है, अभी रेंट क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। रेंट कहाँ पे आएगा? फिक्स्ड एक्सपेंसेस 12,000, मतलब यहाँ पे पूरा 12,000 ही आएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे आएगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस।
48,000 इनडायरेक्ट मटेरियल 48,000। फिर से हमें कैलकुलेशन करना होगा। कैसे होगा ये? 60 के लिए अगर 48,000 तो 75 क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 75 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 60। 75 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आया? 60,000। अभी 90% कैपेसिटी के लिए 60 के लिए अगर 48,000 तो 90 क्वेश्चन मार्क 48,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 60 72,000। 90 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आ गया? 72,000। और ये क्या आंसर आया था? 60,000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 12,000। कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 12,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेशन नहीं होगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर एक कॉलम में वही अमाउंट आने वाली है। इनडायरेक्ट लेबर 40,000। फिर से हमें 75 और 90% के लिए कैलकुलेशन करना होगा। कैसे आएगा ये कैलकुलेशन? देखो 60 के लिए अगर 40,000 तो क्या अमाउंट है? परसेंट 75 क्वेश्चन मार्क 75 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आ रहा है? 50,000। 75 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 60। आपका आंसर आ गया 50,000। उसके बाद 60 के लिए अगर 40,000 तो क्या परसेंट है ये? 90 क्वेश्चन मार्क 90 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आ गया? 60,000। 90 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 60। क्या आंसर आ गया? 60,000। देखो नेक्स्ट उन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ये जो है ये 40% फिक्स मतलब सेमी वेरिएबल में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या करना है आपको? इसका ग्रुप बनाना है। यहाँ पे लिखो फिक्स्ड, यहाँ पे लिखो वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड कितने परसेंट दिया है उन्होंने? 40%। मतलब वेरिएबल कितना परसेंट हो गया? 60%। अभी इलेक्ट्रिक पावर की अमाउंट क्या है? 8,000। देखो क्या अमाउंट है ये? 8,000। 8,000 के ऊपर 40% कितना आएगा? 8,000 इंटू 40% मतलब ये फिक्स्ड आ गया आपका 3,200। 40% के लिए निकाला 3,200। यहाँ पे आएगा 3,200, 3,200 और 3,200। उसके बाद वेरिएबल 8,000 के ऊपर 60% निकालो। क्या अमाउंट आएगी आपकी? 4,800। लेकिन ये वेरिएबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से हमें कैलकुलेट करना होगा। क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक पावर ली 8,000, उसके ऊपर 40% निकाला तो वो आ गया 3,200। लेकिन ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे फिक्स्ड है तो
हर एक कॉलम में हर एक कैपेसिटी के लिए वही अमाउंट आने वाली है। उसके बाद 8,000 के ऊपर 60% 4,800 आया है, लेकिन वो वेरिएबल है, वो चेंज होने वाला है, इसलिए 60% के लिए 4,800 आएगा। 75 और 90% के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। कैसे कैलकुलेशन होगा? फिर से 60 के लिए अगर 4,800 तो 75 क्वेश्चन मार्क 75 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आ गया? 6,000। 75 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आ गया? 6,000। यहाँ पे आएगा 6,000। उसके बाद 60 के लिए अगर 4,800 तो 90 क्वेश्चन मार्क 90 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आया है? 90 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाय 60, 7,200। 7,200। नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है कि नहीं? उन्होंने क्या दिया है वहाँ पे? 60% फिक्स्ड, मतलब इसलिए ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम फिक्स्ड, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल। देखो फिक्स्ड है 60%, इसका मतलब वेरिएबल कितना हो गया? 40%। अमाउंट कितनी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की? 20,000। 20,000 के ऊपर 60% निकालो, 20,000 इंटू 60%, क्या आएगा? 12,000। 20,000 के ऊपर 40% निकालो, 20,000 इंटू 40%, 8,000। ठीक है, अभी ये फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पे 12,000 आएगा, और ये 12,000 हर एक कैपेसिटी के लिए है। उसके बाद ये 8,000 यहाँ पे लिखो, और इसका कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे ये? 8,000 60 के लिए है, 60 के लिए अगर 8,000 तो 75 क्वेश्चन मार्क 75 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आ गया? 75 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ गया आपका 10,000। यहाँ पे लिखो 10,000। नेक्स्ट 60 के लिए अगर 8,000 तो 90 क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 60, 90 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 60, आपका आंसर आ गया 12,000। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 12,000। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी आपको यहाँ पे टोटल करनी होगी। ये पूरी 60% कैपेसिटी कॉलम की टोटल करेंगे, 60,000 से लेके लास्ट तक 8,000 तक, मतलब 60 12 12 1,60,000 40 48,000 40 और नीचे सब। ठीक है, 75% कैपेसिटी के लिए भी टोटल करेंगे, और 90% कैपेसिटी के लिए भी टोटल हो जाएगी। यहाँ पे टोटल आ रही है 60% कैपेसिटी के लिए 4 लाख। यहाँ पे लिखो टोटल 75 के लिए 4,75,200 और 5,50,400। डन। सेकेंड प्रॉब्लम, द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी के लिए इंफॉर्मेशन है ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड इस्लामपुर आर गिवन बिलो। 100% कैपेसिटी के लिए डायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल आएगा हमारा, डायरेक्ट मटेरियल है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, उसके बाद प्राइम वर्क्स ओवरहेड्स वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमारी वर्क्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बेसिक वेजेस ये भी आपका कहाँ पे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में।
फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड में। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिजिड, रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, रिजिड मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड्स 10% फिक्स्ड, मतलब क्या हो जाएगा इसका, 10% फिक्स का मतलब फिक्स्ड अमाउंट है हमारी 10% और वेरिएबल अमाउंट हो जाएगी 90%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट 80% वेरिएबल, क्या हो जाएगा इसका 80% वेरिएबल, मतलब 80% वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80% जो है वो वेरिएबल है और 20% क्या आएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन, 60% 80% कैपेसिटी के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, लेकिन क्या कैसे दिखाना है, सेपरेटली, शोइंग सेपरेटली प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। आपको लास्ट में कॉस्ट शीट में ये फॉर्मेट था, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। अगर आपको कॉस्ट शीट नहीं पता है तो पहले क्या करो, पहले फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे कुछ लाइंस मतलब 5 to 6 लाइंस लीव कर दो, उसके बाद यहाँ पे लिखो प्राइम कॉस्ट, नीचे लिखो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपको सीक्वेंस लर्न कर लेना है, कॉस्ट शीट का ये सीक्वेंस है। प्राइम कॉस्ट, उसके बाद नीचे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद कुछ लाइन लीव कर दो, 4 to 5 लाइन्स। उसके बाद जो आंसर आने वाला है वो वर्क्स कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट अलग। उसके बाद उसके नीचे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के पहले तो प्राइम कॉस्ट लिखेंगे थोड़ी लाइंस लीव करके, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे, फिर लाइंस लीव करेंगे, आंसर क्या आने वाला है एडिशन करके वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखना है आपको, क्या आंसर आने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो हमारा लास्ट आंसर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। इसके आगे भी कॉस्ट शीट होता है लेकिन उसके बाद फिर प्लस प्रॉफिट और सेल्स आता है, लेकिन हमें सिर्फ उन्होंने प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ टर्नओवर पूछा है। फर्स्ट उन्होंने दिया है डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं, मटेरियल, वेजेस, लिख के रखो चाहिए तो यहाँ पे मटेरियल, वेजेस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आइटम्स यहाँ पे आएंगे प्राइम कॉस्ट में। तो पहले उन्होंने क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, लिखो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 100% कैपेसिटी का कॉलम पहले प्रिपेयर किया है, उसके बाद 60 और 80 किया है, क्योंकि 100% कैपेसिटी गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बुक में पहले 60 80 उसके बाद 100% दिया है, लेकिन ये इजी हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल। पहले तो 100% कैपेसिटी के लिए क्या अमाउंट है, 6 लाख, 6 लाख, ओके। आपको 60 और 80% के लिए कैलकुलेशन करना होगा। कैसे करेंगे, 100 के लिए अगर 6 लाख तो 60% क्वेश्चन मार्क, 60 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर आएगा, 3,60,000। लिखो यहाँ पे 3,60,000। उसके बाद 100 के लिए अगर 6 लाख, 80 क्वेश्चन मार्क करो, 80 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर आएगा, 4,80,000। लिखो यहाँ पे 4,80,000। उसके बाद दिया है उन्होंने वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स लेकिन वो वेरिएबल है। लिखो यहाँ पे वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ग्रुप में वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड, 100% के लिए क्या अमाउंट है,
2 लाख। फिर से हमें कैलकुलेशन करना होगा। 100 के लिए अगर 2 लाख तो 60 के लिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम करेंगे 100 2 लाख 60 क्वेश्चन मार्क करो। 60 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। आंसर आएगा 1,20,000। उसके बाद फिर से 100 के लिए अगर 2 लाख तो आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन मार्क करो। 80 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आ जाएगा 1,60,000। उसके बाद है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस प्राइम कॉस्ट के ग्रुप में आएगा ऊपर। बेसिक वेजेस कितनी अमाउंट दी है 2 लाख। क्या करेंगे 100 के लिए अगर 2 लाख तो 60 के लिए कितना और 80 के लिए कितना। देखो यहाँ पे 2 लाख के लिए 60% के लिए कितनी अमाउंट आई थी 1,20,000 और यहाँ पे 80 के लिए कितनी आई थी अमाउंट 1,60,000। ये अमाउंट सेम थी ना 2 लाख 2 लाख, मतलब ये भी कैलकुलेट करके वैसे आएगी। 100 के लिए अगर 2 लाख तो 60% के लिए कितना। 100 के लिए अगर 2 लाख तो 80 के लिए कितना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही आने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री। लिखो यहाँ पे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री के ग्रुप में आएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंट है 80,000, लेकिन ये अमाउंट कैसी है फिक्स्ड, इसलिए इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। हर एक कैपेसिटी के लिए 80,000 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। देखो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और वहाँ पे दिया है उन्होंने मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कितनी अमाउंट है 40,000। देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्टिव, मार्जिनल मतलब प्रोडक्शन के लिए जो भी आता है वो प्राइम कॉस्ट में चला जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना वो प्राइम कॉस्ट में आते हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिव मार्जिनल दिया है 100 के लिए 40,000, तो 60 और 80 के लिए कैलकुलेट करना होगा। 100 40,000 60 क्वेश्चन मार्क 60 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आएगा 24,000। उसके बाद 100 के लिए अगर 40,000 तो 80% के लिए क्वेश्चन मार्क 80 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आएगा 32,000। लिखो यहाँ पे 24,000 और 32,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, लेकिन उन्होंने ये रिजिड दिया है। रिजिड का मतलब क्या होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो 100% के लिए 40,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे भी 40,000 आएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स कहाँ पे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड्स सेलिंग ओवरहेड्स कितनी अमाउंट है वो 1,20,000। हमें ग्रुप बनाना होगा फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड के लिए है 10%, वेरिएबल कितना आएगा आपका 90%। अभी 1,20,000 के ऊपर 10% निकालो, यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 12,000। 1,20,000 के ऊपर 90% निकालो, यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी 1,08,000, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख लो 12,000, यहाँ पे लिखो 1,08,000। ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा, ओके। अभी फिर से हमें 100 के लिए अगर 1,08,000 तो 60 के लिए कितना 100 1,08,000 60 क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल है, सिर्फ हमें ना बेस लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस।
60 इंटू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 100. 60 इंटू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 100. क्या आंसर आएगा? 60 इंटू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 100. आंसर आ गया आपका 64,800. उसके बाद 100 के लिए अगर 1,08,000 तो 80% क्वेश्चन मार्क. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 80 इंटू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 100. 80 इंटू 1,08,000 डिवाइडेड बाय 100. क्या आंसर आएगा? 86,400. 86,400. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट. कितनी अमाउंट दी उन्होंने? 60,000. 60,000. एक तो फिक्स्ड आएगा, उसके बाद वेरिएबल. फिक्स्ड है, सॉरी, वेरिएबल है 80%. वेरिएबल है 80%, तो फिक्स कितना आएगा? 20%. अभी 60,000 के ऊपर 20% निकालो. यहाँ पे आएगा आपका आंसर 12,000. 60 के ऊपर 20% निकाला मैंने. ओके, 60 के ऊपर 80% कितना आएगा? 48,000. अभी यहाँ पे 12,000 है, फिक्स्ड है. यहाँ पे लिखो 12,000, यहाँ पे लिखो 48,000. अभी यहाँ पे 12,000 जो फिक्स है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा. अभी हमें यहाँ पे 60% और 80% के लिए कैलकुलेशन करना होगा. कैसे आएगा? फिर से वही है. 100 के लिए अगर 48,000 तो हमें क्या करना है? 60 के लिए क्वेश्चन मार्क करो. 60 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 100. 28,800. उसके बाद इसके लिए 100 के लिए अगर 48,000 तो 80% कैपेसिटी के लिए क्वेश्चन मार्क. इसका आंसर आता है 38,400. 38,400. प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. अभी हम टोटल करेंगे. चलो फटाफट प्राइम कॉस्ट की टोटल करो. 6 लाख, 2 लाख और 40,000. टोटल आ रही है आपकी 8,40,000. उसके बाद 360, 120 और 24,000. टोटल आ रही है आपकी 5,04,000. नेक्स्ट 4,80,000, 160 और 32,000. टोटल आ रही 6,72,000. नेक्स्ट 8,40,000 और 2 लाख और 80,000. इसकी टोटल आ रही है आपकी 11,20,000. वर्क कॉस्ट हो गई, वर्क कॉस्ट हो गई आपकी 11,20,000. इसका 5,04,000, 120 और 80,000. इसका आंसर आएगा 7,04,000. उसके बाद 6,72,000, 160 और 80 का आंसर आएगा 9,12,000. नेक्स्ट 11,20,000 प्लस 40,000 आंसर आएगा 11,60,000. उसके बाद इन दोनों का आंसर आएगा 7,44,000. 9,12,000 प्लस 40,000 आंसर आएगा 9,52,000. नेक्स्ट 11,60,000 और प्लस ये 12,000, 1,08,000, 12,000, 48,000. फाइनली आंसर आने वाला है कॉस्ट ऑफ टर्नओवर 13,40,000. इसकी टोटल 7,44,000 से लेके ये पूरा ऐड करना है. आंसर आएगा 8,61,800. उसके बाद ये पूरा ऐड करना है 9,52,000 और ये सब. इसका आंसर आ रहा है
800. ओके.